हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एक नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज फिर एक नियम हम लोग लेकर आए हैं और इस नियम में हम लोग समझेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ है और किसका नियम है। तो आज हम यहाँ से क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा ये भी जानेंगे। तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन 4 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। मतलब 100% हम यहाँ से मतलब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो इस नियम को हम जानते हैं कि कौन सा नियम है। तो चलते हैं देखते हैं स्क्रीन पर। तो पहले देखिए ये ओम का नियम है। किसका नियम लिया है? आज ओम का नियम लिया। ये हर साल मतलब क्या होता है, पेपर में रिपीट होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको ध्यान न देते हुए क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और नियम में कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही मतलब नियम है, लेकिन मतलब ये 4 से 5 नंबर रहता है और एक सूत्र भी इसमें दिया रहता है। तो सबसे पहले जिसको दिमाग में छापने का चिंता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नियम को हम लोग देखते हैं कि नियम में मतलब क्या लिखा है। तो करें नियत ताप और भौतिक अवस्थाओं पर, किस पे? मतलब नियत ताप और भौतिक अवस्थाओं पर। करें किसी चालक में, मतलब किसी चालक में बहने वाले विद्युत धारा, मतलब किसी चालक में बहने वाले विद्युत धारा मतलब चालक में मतलब यंत्र, यानी यंत्र में बहने वाले विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच का विभवांतर, उनके सिरों के बीच, यानी उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। और सूत्र की बात किया जाए तो V बराबर का होता है I इंटू आर होता है। V बराबर का होता है I इंटू आर होता है। V इसमें क्या है? कोई पूछेगा कि V इसमें क्या है, तो बताएंगे कि वोल्टेज है, और I का है धारा है, और R का प्रतिरोध है। ठीक है। और इसमें देखिए R का है चालक का प्रतिरोध है। अभी इसमें बताएंगे प्रतिरोध है, इसमें चालक का क्या है? प्रतिरोध है। और इसका मात्रक की बात किया जाए तो SI मात्रक का होता है ओम होता है। ओम का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे चिन्ह कैसा होता है। इसका SI मात्रक का होता है ओम, और ओम का चिन्ह कैसा होता है? ये मतलब एयरफोन की तरह होता है। ठीक है। और विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है और उसी को मापता है। मतलब उनके मतलब प्रवाह में मतलब रुकावट पैदा करने वाले को यंत्र मापता है। चलिए, इनके देखिए कुछ मुख्य बातें हैं, तो उनकी बातों को हम लोग जानते हैं कि इसमें संबंध कैसा होता है। तो संबंध अगर पूछेगा तो समानुपाती का संबंध होगा। पहला पॉइंट है हम लोग, मतलब अगर संबंध पूछता है तो क्या बताएंगे? समानुपाती का संबंध होता है। ठीक है, इसको दम रट लेना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर वोल्टेज का मान बढ़ता है तो धारा का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घटता है तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। अगर वोल्टेज का होगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो धारा का भी मान बढ़ेगा, और वोल्टेज घटता है तो धारा का मान घटेगा। बशर्ते इसका ताप का रहता है, नियत रहता है। इसका ताप का रहता है, नियत रहता है। इसके ताप मतलब स्थिर रहता है। ठीक है। दूसरा का मतलब कंडीशन कर दिया है। सूत्र हम लोग जाने कि V बराबर का होता है I इंटू आर होता है। V बराबर का होता है I इंटू आर होता है। अगर I का मान निकालते हैं तो V बटा में R हो जाएगा। चाहे R बराबर लिखते हैं तो V बटा में I हो जाएगा, यानी उल्टा का रिलेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे अब जो डिफिनेशन हमारा बनेगा, यानी धारा का मान जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या घटेगा। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा का मान घटेगा। अगर धारा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, उल्टा यहाँ पे रिलेशन हो जाता है, व्युत्क्रमणार्थी का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब R। यानी इसका डिफिनेशन क्या है? ये किस काम में आता है, क्या करता है मतलब करंट में? तो कह रहे कि धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। कह रहे कि धारा के प्रवाह में आने वाले को क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। धारा के प्रवाह, यानी धारा का जब प्रभाव आता है ना तो उसमें मतलब उल्टा बहता है। ठीक है। और देखिए इसमें किस पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। चालक मतलब जो यंत्र है, तार वगैरह जो होते हैं उन पे मतलब निर्भर करेगा। अगर तार मान लीजिए ठीक है तो उसमें प्रतिरोध कम बढ़ेगा। अगर तार मतलब कमजोर है तो उसमें प्रतिरोध का होगा? ज्यादा बढ़ेगा। और इसी के कारण क्या होता है? तार गर्म भी होता है। इसी कारण क्या होता है? तार गर्म भी होता है। और पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और तापमान पर भी निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? तापमान पर भी। और इसका चौथा देखिए पॉइंट क्या है? तो इसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक यानी SI मात्रक का होता है ओम। देखिए ये ओम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ओम का चिन्ह है। यानी जो R होता है ना प्रतिरोध, उसी का मतलब मात्रक का होता है ओम होता है। और इस नियम को ओम ने दिया था, इसीलिए ओम का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को किसने दिया था? ओम ने दिया था, इसलिए इस नियम को ओम का नियम भी कहा जाता है। तो आज के लिए आप लोग को मतलब ये वीडियो मतलब पसंद आया, अगर पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसको मतलब याद रख लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए तब तक मतलब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।